बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक और व्लॉग के साथ मैं हूं आपका दोस्त एहतिशाम शाहिद। आज का जो मेरा व्लॉग है वो बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही डिफरेंट सी स्टोरी है। एक लव स्टोरी है जिसको मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं, और जिसने वो मुझे भेजी है उनका नाम है रिमशा। रिमशा की लव स्टोरी है, बिलाल के साथ उनको हो गया प्यार, और ये प्यार का बुखार उन्होंने कैसे हासिल किया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। शादी के बाद तो फिर अब बुखार ही चढ़ा रहता होगा, लेकिन पहले जो है ना ये वाला बुखार जब चढ़ता है ना तो हाय हाय हाय, उसकी जो दर्द है ना वो आपको कोई नहीं बता सकता। बहरहाल रिमशा को हो गया बिलाल से प्यार। रिमशा डॉक्टर थी और बिलाल साहब जो हैं वो पेशेंट थे। जी नाज़रीन, तो इस वक्त जिनकी मैं बारे में बात कर रहा हूँ, एक पेशेंट से हो गया डॉक्टर को प्यार, और प्यार भी ऐसा कि पागलपन की हद होगी। ठीक है। एक एक्सीडेंट केस आया रात के वक्त, और इमरजेंसी में रिमशा की ड्यूटी थी, और रिमशा ने वो एक्सीडेंट केस जो है ख़ुद हैंडल किया। अच्छा, बहुत ही अच्छे से हैंडल करने के बाद रिमशा को फ़ील हुआ कि बिलाल जो है वो इंटरेस्टेड है उसमें, क्योंकि उसके बात करने के अंदाज से वो आइडिया हो जाता है लड़कियों को। तो रिमशा ने उसको एडमिट कर लिया, हालांकि उसको अगले दिन डिस्चार्ज करना था। लेकिन रिमशा ने क्या किया, रिमशा ने उसको रोकने के लिए एक रात 3 रातें जो हैं वो एक्सटेंड कर दी, और ख़ुद भी अपनी ड्यूटी जो है इसमें मतलब अपनी ड्यूटी जो है वो चेंज कर ली, और 3 दिन के लिए वो ड्यूटी पे ही रही। रिमशा ने बिलाल का बहुत ख्याल रखा, और फिर जब वो डिस्चार्ज हो गया तब तक इतनी गपशप हो चुकी थी कि बात दोस्ती तक पहुंच गई थी। और उसी दौरान ही रिमशा को बिलाल से प्यार भी हो गया। बिलाल से रोज़ गपशप लगने लग गई। डॉक्टर साहिबा जो हैं घर जाने के बाद भी बिलाल का पूछती रहीं कि बिलाल साहब कैसे हैं, क्या चल रहा है, हालत कैसी है, और इस तरह के सवाल जवाब चलते रहे। कुछ दिन बाद बिलाल ने जब थोड़ा सा ठीक हुआ तो बिलाल ने कहा कि मैं अपने ठीक होने की ट्रीट देना चाहता हूँ। रिमशा ने ट्रीट एक्सेप्ट की, और वो कह सकते हैं ना कि सो बिस्मिल्लाह की, और रिमशा उसको मिलने चली गई। मिलने जब गई तो बड़ी अच्छे तरीके से गपशप हुई। उसके बाद ही बिलाल ने जो है वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, और फ़ौरन रिमशा को कर दिया प्रपोज़। रिमशा जो थी वो तो पहले से ही तैयार थी, और उसने प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया। और बस फिर क्या था, फिर अब घर वालों को बताना था। अब जो स्टार्ट हुआ जो सीन, वो मेन सीन है स्टोरी का, कि ये इतनी सिंपल स्टोरी नहीं थी कि बस प्यार हो गया, शादी हो गई एंड ब्ला ब्ला ब्ला। नो, रिमशा की ज़िंदगी में इतने ट्विस्ट आए कि आपकी सोच ख़त्म है। अब जब रिमशा ने घर में बताया कि मेरा एक पेशेंट था, वो मुझे अच्छा लग गया, क्या करता है कुछ कुछ पता नहीं, कहाँ रहता है कुछ पता नहीं, घर में कौन कौन है कोई पता नहीं, सिर्फ क्या हो गया, प्यार हो गया, वो उसका एक्सीडेंट हुआ था, मैंने उसका ख्याल रखा, और दैट्स इट, ये स्टोरी थी। और मैं मिलने गई हुई थी, मुझे उसने प्रपोज़ कर दिया, मुझे अच्छा लग गया। घर वालों को बताया, घर वालों ने कहा ठीक है रिश्ते के लिए बुला लो। जब रिश्ते के लिए बुलाया तो जनाब बिलाल के घर वाले थोड़े से स्टेटस में कह सकते हैं कि हाई थे, और रिमशा लोग जो थे थोड़े से मीडियोकर टाइप थे, लेकिन डॉक्टर थी लड़की। बहरहाल जब वो घर में आए, उनके रवैये से वो किसी किसी को समझ नहीं आया, क्योंकि उनका एटीट्यूड बहुत ही डिफरेंट था। घर को देख के हकारत से देखना, और रिमशा के भी पहने हुए कपड़ों को भी बड़ी सास ने हकारत से देखा। आप कह सकते हैं कि मटीरियलिस्टिक लोग थे, जिनके साथ जिनके मतलब जिनका लड़का रिमशा को पसंद आ गया। बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक थे, कपड़ों से लोगों को जज करना, उनके घर की चीज़ें देख के। असल में घर एक ऐसी जगह है कि जिसका भी घर होता है ना वो उसकी जन्नत होता है। वो कैसा भी है, वो जो भी है, जितना भी है, छोटा है, बड़ा है, खूबसूरत है, अच्छा है सजा हुआ है, नॉर्मल सजा हुआ है, लेकिन वो हर इंसान की जन्नत होती है। आप किसी के घर में जाके उनको जज नहीं कर सकते कि वो उनका स्टेटस क्या है। हो सकता है उनकी जो चीज़ें हैं, उनके साथ कितनी उनकी फीलिंग्स जो हैं वो अटैच हों, क्या कुछ हो, रियलिटी हमें नहीं पता होती। हम किसी भी की भी तस्वीर से किसी को जज नहीं कर सकते। ठीक है, जो बैकग्राउंड में जो स्टोरी होती है ना, वो उससे ही हमें पता चलता है कि रियलिटी क्या है। बहरहाल उन लोगों ने काफ़ी चीज़ों में देखा, और रिमशा के पहने हुए कपड़ों से भी मतलब लड़की पसंद आ गई, लेकिन लड़की का रहन सहन बिल्कुल पसंद नहीं आया। बहरहाल घर आए तो घर वालों ने मुंह चढ़ा लिए कि नहीं भी, हमने नहीं करना, हमारी तो ये कास्ट है, हम ये लोग हैं, हम अमीर हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं।
और ये सिस्टम जो है वो इन दोनों की। अच्छा, अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि कहीं ना कहीं होता है ना कि जी फिर तो ये छोड़ दिया होगा या कुछ, रिमशा बहुत डीट थी, रिमशा बहुत डीट थी, क्या आपने बिलाल को फिर भी नहीं छोड़ा? अच्छा, पूरे घर में मज़े की बात अगर बताई जाए, पूरे घर में सिर्फ एक बिलाल ही था जिसकी नेचर बहुत अच्छी थी, बहुत डिफरेंट थी, सादा सा इंसान था। और रिमशा को यही चीज़ें पसंद आ गई क्योंकि रिमशा ने डॉक्टरी के साथ साथ उसको जज भी किया, बहुत अच्छे तरह से ऑब्ज़र्व किया कि वो किस तरह का इंसान है, उसकी क्या पर्सनैलिटी है, एवरीथिंग, ठीक है। और जब आप मिलने किसी को जाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो बहुत अच्छे से जान लेते हैं कि इंसान क्या है। क्योंकि इंसान मीटिंग्स में, इंसान जो है ना वो अपना आप ज़रूर ज़ाहिर करता है, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन करता है। जैसे उसकी माँ ने किया कि उसको हकारत से देखा, और ये चीज़ें, ये बड़ी गलत चीज़ें हैं। जो भी ख़वातीन और लोग जो हैं ये देखने के लिए रिश्ते जाते हैं, तो खुदा के लिए आप लोग अपने आप को कोई चाइनीज़ ना एकदम समझने लग जाया करें, आप भी इंसान ही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप डाउन टू अर्थ रहें, ठीक है, ग्राउंड टू अर्थ ना हो, डाउन टू अर्थ रहें आप सब लोग। तो बहरहाल काफ़ी कोशिशों के बाद भी वो रिश्ता आगे नहीं चल सका। और रिमशा के घर वालों को इतराज़ नहीं था, सिर्फ बिलाल के घर वाले जो है वो नहीं मान रहे थे। अब किया क्या इन दोनों ने? इन्होंने कहा कि हम लोग ऐसा करते हैं कि किसी से भी शादी नहीं करेंगे, हम बेशक कांटेक्ट भी ना करें एक दूसरे को, हम एक दूसरे को ही पसंद करते हैं, हम जो है शादी नहीं करेंगे अब किसी से। तो ये तो एक बहुत बड़ी शरारत थी, दोनों ने इकरा कर लिया। उसके बाद बिलाल की माँ ने बहुत रिश्ते दिखाए, बहुत कुछ हुआ, रिश्ते वाले आते रहे, बिलाल रिजेक्ट करता रहा, और वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता था, वो हर रिश्ते को भगा देता था, और बड़े ही बुरे तरीके से, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो रिएक्ट करता था। और इसी तरह करते 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 उसने रिश्ते इनकार करना शुरू कर दिया, और एक दिन उसने अपने घर वालों को कह दिया कि मैंने शादी नहीं करनी, मेरा अब इंटरेस्ट ही नहीं है, जो मुझे पसंद थी मैंने आपको बता दिया, आप लोगों को नहीं पसंद थी, और बात ख़त्म होगी। बहरहाल बहुत टाइम गुजर गया, मतलब 6 महीने गुजर गए, उसके बाद साल गुजर गया। माँ ने कहा चलो 1 डेढ़ साल में जो है ये भूत जो है उतरेगा तो ये समझदार हो जाएगा, तो बिलाल जो है वो दोबारा से आएगा। 3 4 साल गुजर जाते हैं, बिलाल जो है अपने बिज़नेस ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद जो है माँ फिर से रिश्ता देखना स्टार्ट करती है, और बिलाल फिर से यही कहता है कि मेरी तरफ से साफ इनकार है, आप किसी की बेटी को डिस्टर्ब ना करें, किसी की फैमिली को डिस्टर्ब ना करें, मैंने शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, जो मुझे पसंद थी मैंने आपको बता दिया, आप लोगों ने नहीं किया, तो बस अब ख़त्म हो गई बात। बहरहाल बहुत कोशिशों के बावजूद भी रिश्ता नहीं हो पाता। फिर क्या होता है, एक दिन बिलाल की माँ जो है वो रिमशा के घर चली जाती है। बिलाल जो है वो बड़ा खुश होता है कि माँ वहाँ गई है, बात करके आएगी। बहरहाल माँ वहाँ जाती है, रिमशा को कहती है कि प्लीज़ मेरे बेटे को समझा दो, मैं जहाँ शादी करवाना चाह रही हूँ वहीं कर ले। वो फिर रिमशा भी आगे से बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड कहती है कि मैंने भी शादी नहीं करनी, हम दोनों ने यही सोचा है कि हमें जब एक दूसरे को हम पसंद करते हैं तो क्या फ़ायदा हम किसी और को धोखा दें, इससे बेहतर है कि हम लोग इंतज़ार कर लेते हैं। और मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं ऐसी कोई बात उसको नहीं कहने वाली। माँ वहाँ से मायूस होकर आ जाती है, थोड़ी सी बातें भी सुना आती है, जली कटी जिस तरह भी होता है। बहरहाल फिर से टाइम गुजरना स्टार्ट हो जाता है, सब लोग पूछते हैं बिलाल की शादी, बिलाल की शादी। यहाँ पे जो आंटियाँ होती हैं ऐड टू कार्ट कर कर के रिमशा को डिलीट करती जाती हैं, क्योंकि रिमशा जो है वो भी किसी पे हाथ नहीं रखती, और वो अपने काम में बिज़ी हो जाती है। और फिर 8 साल के बाद बिलाल के घर वालों को रियलाइज़ होता है कि इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। तो क्या होता है कि वो रिश्ता लेने के लिए जाते हैं दोबारा से, और रिमशा जो है इस दफ़ा थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाती है, ज़ाहिर है वो भी दिखाती है एटीट्यूड, लेकिन ये है कि वो मजाक कर रही होती है, वो उनका भी देखना चाहती है कि वाकई ये दिल से आए हैं या वैसे ही। तो इस दफ़ा वो दिल से वो रिश्ता लेकर आते हैं, और रिमशा एक्सेप्ट कर लेती है, फिर उनकी शादी स्टार्ट होती है, और फिर वो शादी हो के बिलाल के घर आ जाती है, बिलाल के घर आती है, बिलाल के साथ उसको इश्क के हद तक प्यार होता है, उसकी हर अच्छी बुरी आदत, अभी तक वो कहती है कि मुझे उसकी हर अच्छी बुरी आदत दिल से पसंद भी है, कबूल भी है, मैं अपने काम भी करती हूँ, और मुझे अपने खामन से बहुत इश्क है। अब हमारे 4 बच्चे हैं, और हम एक बड़ी ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ऐसा भी होता है कि प्यार पाना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है, सम टाइम आपके लिए वबाल जहाँ बन जाता है, लेकिन ये है कि जो लोग सच्चे होते हैं एक दूसरे के लिए इंतज़ार करते हैं, ये पहला ही कदम अगर आपका स्ट्रांग होता है तो आगे भी आपको रास्ते खुद ही मिल बन जाते हैं। बहरहाल अपने लिए अगर आप राइट पर्सन को सिलेक्ट करें अपनी लाइफ में,
और जहाँ पे कोई रेड फ्लैग्स वाला सिस्टम ना हो, तो फिर ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और अपनी ज़िंदगी हर इंसान को हक है अपने हिसाब से जीने का, अपने स्टाइल से जीने का। तो मुझे ये स्टोरी बड़ी अच्छी लगी रिमशा की। छोटी सी स्टोरी थी लेकिन इसमें बड़े ट्विस्ट थे कि हर तरह से सब लोग ये मतलब मैं खुद भी ये सोच रहा था कि अभी जो है अब रिमशा शादी कर लेगी, जब रिश्ता लेके जाएंगे तो शादी, लेकिन हर तरफ से जो है वो कहानी जो है वो मुड़ जाती थी, हर जगह से मुड़ जाती थी। और इतनी सॉफ्ट स्टोरी, इतनी मज़े की स्टोरी मैंने सुनी और मुझे बड़ा ही मज़ा आया। मैंने जब पढ़ रहा था तो मुझे इतना मज़ा आ रहा था, तो मैंने सोचा कि आज रिमशा की स्टोरी सुना दी जाए। और इसी के साथ ही उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ ही मुझे अब दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दिया करें।